आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, तो इस प्रश्न में जो है एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा गद्यांश क्या है? चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता पात बनाए रखता है। कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का एक अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ मिली एम्पियर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबद्ध किया जाता है, जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपतित कर लिया जाता है। ओके, इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। क्या यह परिपथ, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या यह परिपथ कुछ मिली वोल्ट की कोटि के अत्यल्प विद्युत वाहक बलों जैसे कि किसी प्रारूपी ताप वैद्युत युग्म का विद्युत वाहक बल के निर्धारण में सफल होगी? यदि नहीं तो आप इसमें किस प्रकार का संशोधन करेंगे? ओके, क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ओके, तो ये हमारा कोई पोटेंशियोमीटर दिया गया है जिसका ये हमारा जो है परिचालक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। ओके, तो हमारा ये AB जो है उस पोटेंशियोमीटर के तार की लंबाई है। AB हमारा तार है पोटेंशियोमीटर का, और यहाँ पे जो है हमें कोई विद्युत वाहक बल ऐड करके जो है विद्युत वाहक बल जो है कोई सेल लगा के उसका विद्युत वाहक बल नापते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा यहाँ पे जो है 1.02 वोल्ट, अगर हमारे यहाँ पे 1.02 वोल्ट का कोई विद्युत वाहक बल अगर सेल लगाया जाता है तो उसका जो है वो कितना आता है, हमारी संतुलन बिंदु कितनी आती है? 67.3 सेंटीमीटर पर आती है। अगर हम जो है कोई सेल लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है, उसका संतुलन बिंदु हमारे x क्या है, ये संतुलन बिंदु है, उसके कितनी लंबाई पे आता है? 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पे आता है। और क्वेश्चन में ये भी हमें बताया गया है कि बहुत कम मिली एम्पियर धारा के लिए जो हमारे ये 1.02 वोल्ट होता है ये नियत होता है अगर इस श्रेणी में जो है इस भुजा में बहुत अति अल्प अगर धारा प्रवाहित हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है 67.3 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा अति न्यून धारा प्रवाहित की जाती है ये कैसे किया जाता है? इसके श्रेणी क्रम में जो है 600 किलो ओम का जो है उच्च प्रतिरोध ऐड करके यहाँ से जो है बहुत ही कम धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कि इस जो भी सेल यहाँ पे लगाया जाए उसका विद्युत वाहक बल न चेंज हो, जो कि हमारे 1.02 वोल्ट के बराबर ही है। ओके, अब इसके बाद जो है जब यहाँ पे जो है एक अज्ञात विद्युत वाहक बल E जोड़ते हैं तब हमारा संतुलन बिंदु किस पे प्राप्त होता है? 82.3 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। ओके, तो हमें अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ये जो है हमारा तो E तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमारा जो संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया। अगर ये जो है E जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा, मींस कुछ मिली वोल्ट का अगर कोई सेल जोड़ा जाए जिसका विद्युत वाहक बल कुछ मिली वोल्ट की कोटि का हो, तब हमारा जो है यह विधि सफल होगी कि नहीं ये हमें बताना है। ओके, तो अगर हमारा E की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, ओके, E की वैल्यू अगर बहुत छोटी हो जाए तो हमें पता है कि हमारा इसका जो विद्युत वाहक बल होता है ये संतुलन बिंदु उस बिंदु पे आता है, जैसे कि अगर संतुलन बिंदु x पे आ रहा है तो A और x तार का जो हमारा विभवांतर होता है वो इस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे विद्युत वाहक बल बहुत ही छोटा हो जाए तो अब ये इसके समांतर क्रम में होता है। अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ से ये संतुलन बिंदु उस पॉइंट पे आएगा जहां से जो है विभवांतर बहुत ही छोटा हो, इसके बराबर हो। अगर ये जो है कुछ मिली वोल्ट की कोटि का हो, बहुत ही छोटा हो जाए, तो ये जो x क्या हो जाएगा? A के बहुत पास आ जाएगा। मीन्स हमारा जो है अगर x जो है A के बहुत पास आ जाएगा तो AX हमारा क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये इवन इतना छोटा हो जाता है कि आपको ये लगेगा कि x हमारा जो है A के पास में ही है, और हम जो है किसी भी जो है मीटर स्केल या किसी भी स्केल से जो है हम A और x की लंबाई को मेजर नहीं कर सकते हैं, A के पास में होगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा अगर हम कुछ मिली वोल्ट का अगर कोई सेल लगा रहे हैं तो उतना ही जिस बिंदु पे संतुलन बिंदु प्राप्त होगा उतना ही विभवांतर इसका भी होना चाहिए। अगर ये बहुत छोटा है तो ये x बहुत पास आएगा। क्यों पास आएगा? क्योंकि ये बहुत छोटा कुछ मिली वोल्ट है तो उतना ही पास आएगा जिससे कि उस तार का जो है
विभवांतर आ रहा है वो भी इसके बराबर हो जाए। तो x जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो ax बहुत छोटा होने की वजह से जो है हम इसको नाप नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमारी यह विधि जो है सफल नहीं होगी कुछ मिली वोल्ट के लिए, इसलिए हमारी यह विधि सफल नहीं होगी। लेकिन इसमें अगर हम कुछ संशोधन करें तो यह विधि हमारी जो है कुछ मिली वोल्ट की कोटि के सेल के लिए भी हम जो है विद्युत वाहक बल नाप सकते हैं, अगर इसमें कुछ संशोधन किया जाए। संशोधन और किस लिए किए जाए, अब यहाँ पे इसने तो 2 वोल्ट का यहाँ पे अगर परिचालक सेल का अगर विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है तो ये ए से बी तक का जो लंबाई, ए से बी तार का जो विभवांतर ये तो 2 वोल्ट फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब यहाँ से अगर इसका रेंज बहुत ज्यादा है, अगर हम किसी तरीके से इसकी रेंज को कम कर पाए, ए से बी वाली रेंज जो हमारी 2 वोल्ट है इसकी रेंज को कम कर पाए तो हम आसानी से जो है नाप सकते हैं। वो कैसे, अगर हम क्या करें, एक्स को इसके पास आ रहा है तो एक्स को इससे दूर ले जाना है, तो दूर ले जाने के लिए रेंज को हम कम करेंगे और ए और बी के तार पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे, ओके हम क्या करेंगे कि ए बी वायर है इसके श्रेणी क्रम में जो है एक हम प्रतिरोध जोड़ देंगे। ओके, श्रेणी क्रम में एक हम उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जैसे प्रतिरोध जोड़ेंगे तो धारा की वैल्यू कम हो जाएगी, आई का मान कम होगा, इसकी वजह से हमारा जो है विभवांतर भी कम होगा और हमारा क्या होता है, हमारा विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है, V डिवाइडेड बाई L के बराबर होता है। तो जब हमारा विभवांतर कम होगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है विभव प्रवणता भी कम हो जाएगी। अब विभव प्रवणता कम होगी, जब हमारी विभव प्रवणता कम हो जाएगी उससे क्या होगा, हमारा संतुलन लंबाई बढ़ जाएगी। संतुलन लंबाई इस कंडीशन में बढ़ जाएगी। जब हमारी विभव प्रवणता कम होगी तो हमारी संतुलन लंबाई भी बढ़ जाएगी। क्यों विभव प्रवणता कम होने से संतुलन लंबाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये ज्यादा विभव प्रवणता कम होने का ये मतलब है कि ज्यादा लंबाई के लिए जो हमारा विभवांतर आ रहा है वो कम आ रहा है। तो जब हमारा ज्यादा लंबाई के लिए विभवांतर कम हो रहा है तो हमारी संतुलन लंबाई बढ़ जा रही है। तो जब हमारा जो है श्रेणी क्रम में जो कोई प्रतिरोध जोड़ते हैं तो धारा कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारा विभवांतर कम हो जाता है, जिससे कि हमारा विभव प्रवणता कम हो जाती है, उससे हमारी संतुलन लंबाई बढ़ जाती है। अब अगर हमारी संतुलन लंबाई बढ़ जा रही है मीन्स हमारी AX की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। जब हमारी AX की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है X हमारा जो है X बिंदु जो है A से दूर चला जाएगा, A से दूर हो जाएगा। अब हमारा X बिंदु A से दूर हो जाएगा तो हम AX की लंबाई को आसानी से नाप सकते हैं। तो हम जो है AX की लंबाई नाप सकते हैं, तो हम आसानी से फिर जो है सेल का जो है विद्युत वाहक बल भी नाप सकते हैं। तो हम जो है E की वैल्यू को जो है नाप सकते हैं, निकाल सकते हैं, E की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, नाप सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो हम जो है क्या संशोधन करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जो है एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, पोटेंशियोमीटर के तार में जो है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिससे हमारी संतुलन लंबाई बढ़ जाती है और हमारा जो है आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो संशोधन किस प्रकार होगा, कैसे करेंगे, हम जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे AB तार के श्रेणी क्रम में, जो कि हमारी पोटेंशियोमीटर का तार है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।